एक लाभ लें। तो एक दिन जाना होता है, हम दिन पर दिन आयु को घटा रहे हैं, लेकिन जब हम यज्ञ करते हैं तो वो हमारी आयु बढ़ाता है। अब ये बातें तो सत्य नहीं लगती हैं, लेकिन सत्य तो समझना ही होगा कि वेद सत्य हैं। तो वेद में भगवान कहता है आप 90 साल के भी हो गए हो और आपकी मृत्यु आ गई है, मैं वहां से भी आपको निकाल करके नए सिरे से आयु दे दूंगा। अब नए सिरे से मतलब होता है भाई आज ही जन्म हुआ है और 100 साल की आयु होगी। तो 100 साल और 90 साल यानी 190 साल की हमारी आयु होगी। 400 वर्ष तक लंबी आयु कर सकते हैं ना इस तरह से। तो बहुत ज़रूरी है कि हम ज्ञान को समझें। वो वेद है ज्ञान, सुने उसके एक एक अक्षर को। जैसे मतलब पद बोलते हैं ना, जैसे विश्वानी एक पद है, देव है दूसरा पद है। एक एक पद के अक्षरों को तो जैसे विश्वानी में वाह इत्यादि लगा, इनका सम्मान करें। ये सब चेतन ब्रह्म है, हमारी वेद माताएं हैं। तो हम मान ले विश्वानी देव सवितर बोलते हैं रोज, ठीक है ना, और विश्वानी का अर्थ नहीं आता, तो ये गलत है। इसमें पढ़े लिखे का कोई सवाल नहीं है। इतना ज्ञान बरसता है ना, तो आप अगर उसको नहीं समझेंगे ना, हाँ ये है कि अगर ना समझो तो ना समझो, फिर श्रद्धा काम आती है कि भी श्रद्धा है, श्रद्धा से यज्ञ करते हैं, सुनते हैं और ठीक मार्ग पे चल रहे हैं, है ना। तो नहीं तो एक एक अक्षर को, एक एक शब्द को जितना का आप रोज अग्निहोत्र करते, ये बहुत बड़ी बातें हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। 3 लोग भी बेच दो ना तो भी ये वैल्यू नहीं है। लोग तो लाख लाख 2-2 लाख करोड़ करोड़ तक की बातें करते हैं, पर ये खजाना तो अमूल्य खजाना है। मतलब इसमें अगर पूरी श्रद्धा हो, श्रद्धा हाँ, हम सत्य को समझ गए हो, पूरी श्रद्धा हो, तो इतना ही काफी है आपको कि आप रोजाना हवन करें, यज्ञ करें जब समय लगता है, और ये जो प्रवचन होता है इसमें अर्थ समझाए जाते हैं, ये समझते रहें, बस इतना काफी है। देव योनि में आ जाओगे, और बहुत आ चुके हो आप में से, बहुत आ चुके हैं देव योनि में अपने पुण्य कार्य कर करके। एक बार देव योनि में आ जाओगे तो आप असुरों की बात नहीं सुनोगे। असुरों के मुख से जो बातें निकलती हैं काम क्रोध मद लोभ अहंकार की,
वो आपको अच्छी नहीं लगेगी, है ना। एक बार देव योनि में आ जाओगे। तो जिसको ये बातें अच्छी नहीं लगती है ना, वो अपने को चेक करे कि वो देव योनि की तरफ आ रहा है। और जिसको ये बातें अभी भी अच्छी लगती हैं, तो वो अभी भी असुर योनि में है। यानी वेद सुनकर भी असुर योनि में है, क्योंकि वेदों को समझा नहीं है। अग्निहोत्र के रहस्य को नहीं जाना, हाँ, और यज्ञ के रहस्य को नहीं जाना। यज्ञ का तो बहुत बड़ा रहस्य है, समझाते रहते हैं हम, आर्टिकल में भी लिखते हैं। तो उस आर्टिकल को या उस पुस्तक को जिसमें हमने यज्ञ के बारे में लिखा है, क्यों नहीं संभालते, क्यों नहीं पढ़ते हैं? ये चीज़ें ज़रूरी हैं, नहीं तो जाना है, खाली हाथ जाना है। और जैसा कई अभी कठुआ में भी मैंने काफ़ी प्रवचन में समझाया कि एक तो हमारा जन्म होता है, अगर मान लिया वेद नहीं मानते ना, तो जन्म होएगा। ये रहा जन्म जो भी आपका प्रेजेंट जन्म है, इसमें हम अपने पिछले जन्मों के कर्मों का भोग भोग रहे हैं। पिछले जन्मों के कर्मों का भोग भोग रहे हैं, और अब जो करेंगे, और प्लस संचित कर्म, दोनों को मिला करके जितने भी कर्म होंगे हमारे, उनसे प्रारब्ध बनेगा। और फिर 14वें दिन, मृत्यु के 14वें दिन फिर आ जाएगी जीवात्मा किसी योनि में, पशु पक्षी कुत्ता बिल्ली जो भी है, क्योंकि मनुष्य चोला तो मिलेगा नहीं, क्योंकि मनुष्य चोले में हमने वेद का आश्रय, ऋषियों का आश्रय नहीं लिया, अज्ञानवश नहीं लिया, किसी के कहने से नहीं लिया। तो ये जो प्रेजेंट जन्म है ना, ये बिगड़ गया। मैं परीक्षित महाराज की बात करोड़ों बार बोल रहा हूँ, अब फिर बोल रहा हूँ। वो भी कह रहे हैं, अर्जुन जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। तो ये जन्म हुआ फिर मरा, फिर जन्म हुआ फिर मरा है अर्जुन, ये दुख है। मैंने कितने दुख गिनाता रहता हूँ, गिनाए मैंने। तो क्या यही दुख जो अब जीवन में आ रहे हैं, परेशानियां आ रही हैं, इन्हीं को भोगने के लिए दोबारा आ जाएं, और वो भी नीच योनियों में, कुत्ता बिल्ली की। ये फंडामेंटल लॉज जो हैं, भगवान ने वेदों में बताए हैं। देखो, हमें तो ईश्वर जानता है। शर्म आती है आजकल प्रवचन करते हुए, आजकल ना प्रवचन करते हुए बड़ी शर्म आती है कि क्या आप लोग मेरे प्रवचनों को समझते हो, सुनकर उस पर अमल करते हो भी कि नहीं करते हो? शर्म आती है ना। देखो, विद्वान तो शर्माएगा कि भाई ये क्या बेकार में मैं बोले जा रहा हूँ, किसी की समझ में तो आता नहीं है। यहीं इसी जन्म पे सबने वृत्ति गाड़ के रखी हुई है, टिका के रखी कि भाई यही जन्म है, बस खाओ पियो ऐश करो, आगे तो जन्म है ही नहीं। और मैं कह रहा हूँ कि दो प्रकार के जन्म है। एक तो अभी जन्म लिया, पिछले जन्म भोग रहे हैं, और अगर वेदों पर नहीं चले तो फिर मर जाएंगे, फिर दूसरा जन्म हो जाएगा, फिर तीसरा जन्म, चौथा जन्म, असंख्य जन्म होंगे।
क्योंकि असंख्य असंख्य धारण करने वाली योनियां हैं, है ना। अब यहाँ ही ना शर्म की बात, बड़ा शर्म आती है कि लोग योनियों को ही नहीं समझते कि हमारी जब खराब योनि आएगी उसमें जब हम दुख काटेंगे, दुख भोगेंगे, वो समय कितना बुरा होगा। अभी भी बुरा है। अविद्या इसी को कहते हैं ना कि भाई है तो बुरा लेकिन लग रहा अच्छा। अभी भी हर तरह से बुरा है अगर वेद नहीं है। आप लोग वेदों की तरफ थोड़ा झुके हुए हो, इसलिए भगवान की गुरु की कृपा है। यही कृपा किसी के कहने सुनने से हमारे हाथ से ना निकल जाए, क्योंकि लोग तो बहकाने वाले होते हैं, या हम ही चिड़चिड़े स्वभाव के होकर गए हैं, वेद मार्ग छोड़ दें। तो अभी तो इतना वेद सुना आपने, कृष्ण महाराज की बात मान लो। वो कहते हैं कि जो योग भ्रष्ट हैं, हे अर्जुन, मैं उनको अगले जन्म में ऋषियों के कुल में पैदा करता हूँ, वहाँ वो अपनी भक्ति जारी करते हैं। तो अगर अभी किसी के भगाए में आके छोड़ भी दोगे तो भी सुरक्षित हो, कि इतने वेद सुन लिए हैं, इतने यज्ञ, इतनी, और वो क्या कहते हैं, आहुतियाँ डाल चुके हो, अग्निहोत्र कर चुके हो, नाम जप चुके हो, ये चीजें आपको दूसरे जन्म में योगियों के कुल में पैदा करेंगे। आपका जन्म भ्रष्ट नहीं, बेकार नहीं जाएगा। ये चीजें जो आपने अभी तक इकट्ठी की है ना, सुनी है। तो वेद विद्या तो ऐसी है कि अगर कुछ समय भी जीव सुन लेता है और फिर भ्रष्ट हो जाता है, तो अगले कुलों में कुल फिर भी उसको योगियों का कुल मिल जाता है। ये नहीं कि हर एक किसी को, जिसने काफी इकट्ठी कर ली है सुन सुनकर ये विद्या, तो भगवान आपको वेद सुनने का चांस देता है। ये भगवान की आप पर, गुरु की आप पर बड़ी भारी कृपा है। आम इंसान देख लीजिए, वेद नहीं सुनता, बाकी सब सुनेगा लेकिन वेद नहीं सुनता। तो भगवान कहता मैं भी इनकी नहीं सुनता, मैं भी इनकी नहीं सुनता। तो यह बहुत ही महान सत्य कर्म है पृथ्वी पर, जिसका ज्ञान ईश्वर ने हमें दिया जब पृथ्वी बनती है। 4 ऋषि, उनका भी जन्म है मैथुनी सृष्टि में होता है। तो 4 वेद इनके अंदर स्थापित करता है भगवान। तो ये गुरु परंपरा भगवान की बनाई हुई ना। तो इसमें यज्ञ विशेष बताया भगवान ने कि यज्ञ विशेष शुभ कर्म है। यज्ञ करो, यज्ञ से कामनाएं पूर्ण होती है। ओम विश्वानि देवानि परासो यद्भद्रं तन्न ओम हिरण्य
समवर्तता भूतस्य च आसीत् सदा व्यामोते य आत्मदा यस्य विश्व उपासते प्रशिष्यं यस्य देवा यस्य छायां यस्य मृत्युः हविषामि ॐ प्राणितो निमिषतो एक अस्य द्विपदश्चतुष्पद तस्मै देवाय। अब ये देख लीजिए कितना भगवान ने बना कर दिए मंत्र आपको कस्मै देवाय। उस आनंद स्वरूप परमेश्वर के लिए हविष्य आहुतियां डालो। भाई अब भगवान तो कह रहा है कि उस परमेश्वर के लिए आप आहुतियां डालो, ये तुम्हारी सच्ची पूजा है। अब इंसान ने 2500 वर्ष के अंदर अपनी इच्छा अनुसार नए नए रास्ते निकाले हैं पूजा के पाठ के, जो वेद से टैली नहीं हो रहे, और जो हमने अपनी मर्जी से रास्ते बनाए हैं उनमें अपनी मर्जी का भगवान भी बनाया है, जो वेद से टैली हो ही नहीं सकता। तो बड़ा विचार करो, फिर सोचो कि वेद क्या है। आगे बोलो बेटा। दृढ़ायेन सभितं ये यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः तस्मै देवाय। ये याद करना है कि ये कस्मै देवाय, देखो संस्कृत है ना, ये अलौकिक संस्कृत है। तो आपका जन्म कमाल का है जो सचमुच में कि भी आप अलौकिक संस्कृत कानों से सुनते हो। ये ईश्वरीय वाणी है ना, जो ये वाणी आपका अगला जन्म निर्धारित करती है, उस वाणी को आप सुनते हो। बाकी वाणी जो आज से हमने 2500 वर्ष पहले से हमने नए नए रास्ते बनाए हैं, वो मनुष्य की नाशवान वाणी है। वो मनुष्य की नाशवान वाणी, ये अलौकिक अविनाशी वाणी है। वो नष्ट हो जाएगी प्रलय तक मनुष्य की वाणी। ये प्रलय के बाद वेद फिर वैसे के वैसे 4 ऋषियों में प्रकट हो जाएंगे। ये तो नादि काल से और अनंत काल तक हमेशा, मतलब अनंत भी नहीं कह सकते, हमेशा यही रहेगा। सृष्टि बनेगी, 4 ऋषियों में वेद प्रकट होंगे, ब्रह्मा उनसे ले लेगा ज्ञान, फिर वो आगे अपने शिष्यों को देगा। फिर सृष्टि खत्म हो जाएगी, प्रलय में ये सारा सिस्टम ईश्वर के अधीन हो, अभी भी है। तो ये सारा जो संसार आप सुनते हैं प्रकृति का रूप धारण कर लेगा। प्रकृति भी अदर्शनीय है, बहुत कमाल की बात है ना।
रचना में देखो, बरगद का पेड़ का मैं उदाहरण देता हूँ बार बार कि आपको याद हो जाए। इसका बीज बरगद का कितना छोटा सा है, तो इसमें सारा बरगद समाया हुआ है। सारा बरगद इस बीज में समाया हुआ है। जब इसको पृथ्वी पे मिट्टी में दबाएंगे, फिर पानी और हर चीज़ देंगे, तो ये पौधा बनकर फिर वो वृक्ष बन जाएगा। वो बीज में से वृक्ष वृक्ष निकला। ऐसे ही जैसे ये बहुत बड़ा वृक्ष है, वो इतने से बीज में समाया हुआ। ये सारी सृष्टि जो है ऐसे ही, प्रकृति जो बहुत सूक्ष्म है, इन आंखों से देखी भी नहीं जा सकती। तो ये सारा संसार प्रकृति में समाया हुआ। जब रचना शुरू होती है तो ये प्रकृति ही सृष्टि बन जाती है। प्रकृति ही सृष्टि बन जाती है। आपको याद तो नहीं रहेगा ये, और जिसको याद रहेगा वो भाग्यशाली है। जिसको याद नहीं रहेगा, चलो कानों में आवाज तो पड़ रही है, ये तो याद तो होना चाहिए, करना चाहिए। कोई भी सिस्टम में ना तैयार करो कि भी आप यहाँ से जाकर इस बात को दोहराएं, इस ज्ञान को दोहराएं और फिर डिस्कस करके समझें। ये वाणी सुनने को नहीं मिलती है, बहुत मुश्किल है। भी किसी के पास ये वैदिक विद्या, और वो भी वो योगी हो जी, भगवान उससे बुलवा रहा है, ये कैसे हो सकता है? आज के युग में ये संभव नहीं हो पा रहा। मैं भी हैरान हूँ। तो ये वेद विद्या का ज्ञान जो अमर ज्ञान है, अमर वाणी है ईश्वर की, इस तरह से हर युग में रहती है। इसीलिए इसको अमर वाणी बोलते हैं। इसके अलावा किसी की भी वाणी, कोई भी हो, ये बहुत पूजने वाला गुरु, उसकी 60,000 साल की आयु, 50 करोड़ साल की आयु है। पहले तो यही भ्रांति है ना कि 400 वर्ष से तो ज्यादा आयु हो नहीं सकती। लोगों ने बनाई हुई है। ये भी सेल्फ मेड स्टोरी है कि नहीं, ये 10-10 हजार साल उस ऋषि ने तप किया, 20,000 साल उसने किया, 1 लाख साल उसने किया। तो ये सब भ्रांतियां हैं वेद ना जानने के कारण। तो जो इसको समझने लगता है ना, वो फिर आम इंसानों में नहीं आता। ना आम इंसानों में वो लेडी आती है जो वेद वाणी को समझने लगते हैं। समझ गई तो खेल है। किसी की समझ कुछ है, किसी की समझ कुछ है ना। तो पर वेद ने एक बात कह दी जो आज क्या कम से कम 5,000 साल हो गए, अब वो बात नहीं बनती। जो वेद ने कही है वो अब नहीं बन रही 5,000 साल से, इससे पहले सब में थी। वो क्या बात है? ये कि समगच्छध्वं संवदध्वं, समगच्छ, साथ साथ मिलकर चलो, उन्नति करो। संवदध्वं, एक वाणी बोलो। वद में ना, वदंती मतलब वद धातु है, इससे बोलना। एक विचार बोलो, एक वाणी बोलो। अभी तो मेरे कौन से विचार हैं? ये कम्युनिस्ट
मेरे कौन से विचार ये हैं जी बीजेपी, मेरे कौन से विचार हैं जी कांग्रेस, और पता नहीं कितनी पार्टी बन गई, और दुनिया में पता नहीं कितने विचार कैसे कैसे हो गए हैं। हमने भी कभी कहा कि हमारा कोई विचार है? हमने तो कहा वेद का विचार है, बस वेद ही है। समगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनासी, जानता हूं ना। मन में भी एक ही भाव है सबका, एक जैसा, जैसा सत्युग त्रेता द्वापर में था। अगली वाणी बोलो, अगली। न त्वदेतान्यन्यो विश्वाजातानि परिता बभूव यत्कामास्ते न सन्नो वस्तु सामपते। ओम संविधातान भुवनानि यत्र देवा अमृतमानि स्थितेधा। ओम अग्नि नय सुपथा प्रायस्मान् निदेव वयुना निविद्वान् भूयिष्ठान्ते नमोक्तिम्। हम उस परमेश्वर को नमन करें। अब कैसे नमन करें? ऐसे थोड़ी के हाथ जोड़ गए। वो कहता है उक्तिम, वेद मंत्रों से, कलेक्शन ऑफ वेद मंत्र। कुछ वेद मंत्रों के सूक्त होते ना, वो जैसे भी ये 33वां सूक्त है, इसके मंत्र जो है ना, वो किसी एक विशेष भाव में, अर्थों में जुड़े रहते हैं दूसरे से। तो अब 34वां सूक्त आएगा, तो 33 सूक्त से नमन करो, या 34वें, या किसी भी एक सूक्त पूरा हो, या कुछ मंत्र पूरे हों, उन सब की आहुति पड़ रही हो, उनके अर्थ बताए जा रहे हो, वो ईश्वर को नमन है। ते नम उक्तिम, उक्ति में विधेम। तो इन अर्थों को समझ कर लोग कितने महान हो जाएंगे अगर वो एक एक सूक्त से समझ समझ के आहुतियां डालेंगे, है ना। तो ये जो जैसे विश्वानी देव है, ये कितने मंत्रों का एक कलेक्शन है, इसमें परमेश्वर की स्तुति काफी है। मैंने किसी दिन पहले बताया था कभी एक बार, ऋग्वेद में जो मंत्र आते हैं ना स्तुति के, उन मंत्रों में एक मंत्र में भगवान ने ज्ञान दिया था जो आपको याद होना चाहिए, कि भाई एक विशेष ज्ञान दिया था, अभी मेरे दिमाग से उड़ गया। चलो जब आएगा तो बता देंगे, वो तो आ जाएगा दोबारा। तो उन मंत्रों से हम आहुतियां डालें, और नहीं तो किसी भी मंत्र से आओ, वेद मंत्र होना चाहिए। मैंने बार बार समझाया है कि सामवेद में भगवान बोल रहे हैं वेद मंत्र होना चाहिए, और नहीं चाहिए किसी मनुष्य की वाणी, नहीं चाहिए मनुष्य की किताब की लिखी वाणी, नहीं चाहिए।
हाँ, ऋषि मुनियों की तो चाहिए। ये अथर्ववेद में भगवान ने कहा कि ऋषियों की वाणी आप पढ़ें, सुने। परंतु ये जो वाणी है ऋषियों की भी जो किताब के रूप में लिख दी गई है, जैसे हमने भी 40 किताबें 41 लिखी है ना, ये भी जब तक पृथ्वी है तब तक ही रहेंगी, इसके बाद ये भी खत्म। लेकिन वेद वैसे के वैसे रहे, इसलिए वेद अमर वाणी है। कई लोग राम की वाणी को, राम को कहते हैं हमेशा रहने वाले, या तुलसी ने वाणी लिख दी हमेशा रहने। ये तो फिर वेद न जानने का ही है ना दोष है। वेद नहीं जानते तो कह देते हैं। मनुष्य की वाणी तो वैसे भी भगवान ने मना किया कि मनुष्य की कोई किताब मत पढ़ो, वाणी मत सुनो। पर अब भगवान की जो बातें हैं, भगवान का जो उपदेश है वो वेदों के द्वारा है ना, वो गायब हो गया। अभी आप बैठे तो सुन रहे हो ना, या जो ब्रॉडकास्ट हो रहा है वहां सुन रहे हैं। पर हिंदुस्तान की आबादी ही 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा हुई है अब तो, और 6 करोड़ से ज्यादा अब विश्व की आयु, मनुष्यों की आयु हो गई है, आबादी हो गई है, आबादी है। तो 6 अरब से ज्यादा मनुष्यों की आबादी कहाँ वेद सुन रही है? कोई नहीं सुन रहा। और कई कारणों में एक कारण तो भगवान ने ये भी कह दिया ऋग्वेद में कि भाई मेरे वेद क्यों नहीं सुनते ये, क्योंकि इनकी जो लिपि है ना, लोग इसको समझते नहीं है और कहते हैं भाई हमें हमें नहीं पता ये क्या है। सरल भाषा में समझोगे, लोग ये कहते हैं ये संस्कृत है भाई, ये कठिन है, हमें क्या पता ये क्या है। तो ईश्वर ने तो कहा, मैं भी आज कहने वाला था, पहले कई बार कहा कि चाहे अनपढ़ हो, शुरुआत तो वेद से होगी ना। अब चाहे मान लिया कोई एमए पढ़ा है, तो शुरुआत तो इसकी काका गा से हुई थी ना। अब उस क्षेत्र में तो जानता है एमए पढ़ा या एमएससी पढ़ा। अब ये थोड़ी के वेद के काका काका जानता है, वो अननोन है इससे। 6 अरब दुनिया अननोन है वेदवाणी से। ये भी ऐसी सीखी जाती है, सुनी जाती है, काका काका। फिर एकदम से और अक्षर समझ में आते हैं। तो इसमें ये क्या बात है कि भाई हम तो अनपढ़ हैं जी, हम वेद नहीं जानते, ये वो, ये सब बेकार की बातें हैं। अनपढ़ता। अब जो एमए वाला है, एमए बीएस वाला जो भी है, आईएएस अफसर है, राजा है, वो तो काका गा से ही सुनेगा ना वेदवाणी। पढ़ाई लिखाई कहाँ काम आई, वो तो काका काका से सुना पड़। तो ये पढ़ाई जो है ये सबसे जरूरी है। वो पढ़ाई हो तो अच्छा है, भौतिकवाद का ज्ञान है उसमें, उन्नति है उसमें, धन है। परंतु ये पढ़ाई ना हो तो सबसे बड़ा नुकसान पता क्या, अथर्ववेद कह रहा है, तुम भौतिकवाद में तरक्की करोगे जैसे यूएसए ने कर ली है और कईयों ने।
और पाप कर्म उसमें बहुत कर लोगे। गलत तरीके से पैसा, मजदूर मिस्त्रियों इनकी परवाह ना करना, कि मतलब गलत तरीके से भी, और फिर खान पान में मांस मुद्रा ये वो, क्योंकि तुमने आध्यात्मिकवाद नहीं लिया, समझ रहे हो, तो भौतिकवाद में तरक्की करते चले गए। तो आध्यात्मिकवाद ना होने के कारण तुम्हें कोई भौतिकवाद में रोकने वाला नहीं है। हमेशा उसी में रहोगे कि हमें पैसा ज़्यादा आ रहा, हम देश की तरक्की कर रहे हैं, हम उसी कर, हम अपनी तरक्की कर रहे हैं, और मर जाओगे। और फिर जो अगली योनि है वो तो भोगे भी नहीं जाएगी। इसलिए इम्पोर्टेंस तो मनुष्य की वेदवाणी से है। अगर हम वेदवाणी सुनते हैं तो मनुष्य कहलाने के अधिकारी हैं। अदरवाइज तो मैं अब क्या कहूँ, भगवान ही कह रहा है। अगला मंत्र बोलो। स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसि। ओम सत्यम श्रीमयी श्री श्रयताम स्वाहा। ओम वामयासे अस्तु। ओम नसोर्मे प्राणो। ओम अक्षोर्मे। ओम कर्णयोर्मे। ओम बाहुर्मे बलम्। ओम ऊर्ध्वोर्मे ऊर्ध्वम्। ओम अरिष्टानि मे अंगानि तनुस्तन्वामि सहसन्। ओम भूर्भुवः। ओम भूर्भुवः। पृथ्वी पृथ्वी देव दृष्टि गमनादयायाद। ओम प्रतिजाग्ञे त्वमिष्ठापो संसृजे कामयम्। अस्मिन् सदस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदत। ओम चेद्वर्धया चास्मान् पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नेन समे इदम् अग्नये दधिषे। ओम समिधा लोभस्यतर्दितैः सुसमिध्यात् शोचिषे वितं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेषे स्वाहा। इदम् अग्नये जातवेषे। ओम वीरं वीरो जय विष्ठय। ओम अयन प्रजया पशु नानादि समेधया
ब्रह्मग्नये ओम वर्धया च पशुभिः ब्रह्मवर्चसे देन समिधया सा इदं अग्नये ओम आत्मा चास्मान् प्रजेय पशुभिः ब्रह्मवर्चसे देन समेधया इदं अग्नये जातवेत्सि ओम आत्मा पशुभिः ब्रह्मवर्चसे देन समेधया इदं अग्नये ओम आस्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसे देन समेधया इदं अग्नये जातवेत्सि ओम सरस्वती ओम देव सविता प्रसूवय भवाय चष्पतिर्वाचन ओम अग्नये इदं अग्नये ओम सोमाय इदं सोमाय ओम इदं ओम इंद्राय इदं इंद्राय ओम बुधग्नाय भुवर्वायुवे इदं वायुवे ओम शरादित्याय इदं आदित्याय ओम वायुवादित्याय स्वाहा इदं अग्निवायुवे इदं नमः ओम कर्मणो त्यरि यद्वान्योनमि अग्निश्च शुष्कृतर्विद्या शिष्टं सुहृतं करोतु अग्नये शिष्टकृते सुहृतोऽपि सर्वप्रायश्चित्ता समभयत्रै महाकामांसा स्वाहा इदं अग्नये शिष्टकृते ओम स्वाहा इदं प्रजापते ओम ज्योति ओम सूर्यो ज्योति सूर्यो ज्योति ओम सद्गुरुदेवेन
सूर्यो वेत्तु ओम अग्निर्ज्योतिरग्निः ओम अग्निर्वचो यजुर्वेदेन ओम भूरग्नये प्राणाये इदं अग्नये प्राणाये ओम भुवर्वायुवे अपानाय इदं वायुवे स्वरादित्याय ओम इदं अग्नि वायुवादित्य प्राणापान। ये आज के तो मनीष बेटा है और वर्षा बिटिया है डेयरी फार्म से, योल से ही। इन्होंने भी अपने गुरु के अच्छे स्वास्थ्य के लिए अथर्ववेद की पूर्ण आहुति डालनी है, क्योंकि ये सब परिवार आया हुआ, खुद आया हुआ है, तो ये जरूर डालें हैं तो बहुत अच्छा है। और ये आहुतियाँ आप डालते जाओ। रश्मि साहू के लिए 3 दिन की। ओम सर्वं वै पूर्णं ओम सर्वं वै ओम सर्वं वै। अभी डालो ये सीमा बिटिया के परिवार से ना। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णं ओम सर्वं वै। तो ये जो पूर्णमासी से अमावस्या तक की आहुति है, ये अंजना बिटिया के पति राकेश, बेटी इनकी जो सानिया के पति विशाल, रंजना राकेश के बेटा अकुल और अकुल की पत्नी पेरेंट्स, इनकी तरफ से है ना। ओम सर्वं वै पूर्णं ओम सर्वं वै पूर्णं ओम सर्वं वै। तो ये मनीष बेटा, वर्षा बेटा डेयरी फार्म से, इनकी भी पूर्णाहुति अथर्ववेद की आज है। आए हुए हैं बच्चे सारे और गुरु के स्वास्थ्य के लिए रखी थी, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। ओम पनाययं तदश्विना कृतं वाम वृषभो दिवो रजसः पृथिव्या सहस्रं शंसा उतये द्वविष्टौ सर्वां नित्तामुपयाता पिबद्धयै। ये श्रद्धा भक्ति का ही मामला है, ये चलते रहे, ये पूरे विश्व को ही आशीर्वाद हो जाता है। ब्रह्मांड में ये फैल जाता है यज्ञ का धुआं, तो सभी को लाभ देता है। और जो यज्ञ रखता है या यज्ञ सुनता है उसको तो बहुत ज़्यादा लाभ है।
तो आगे आगे का मंत्र बोलो बेटा। ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम् ॐ यान्निधां देवाः पितरश्चोपासते तयामामद्यमे दयाग्ने निधायिनं कुरु ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि सुवर्ण ॐ अग्निमय रायस्मान् विश्वानि वरुणानि भूयिष्ठान्ते नमः उक्तिं विधेम ॐ ईशेतो वायवस्थवति वः सविता प्रार्थयतु श्रेष्ठतमाय आप्याय इन्द्राय प्रजावती अस्मिन् गोपतो यजमानस्य पशून् पाहि ॐ प्रतिष्ठं रक्षाः प्रतिष्ठाः निष्ठत्वं रक्षो निष्ठत्वा आराधयामः मुरुगन्तरिक्ष्मङ्गेनि ॐ नखस्यमाय नारिपुरि शीतमर्तयः गोरग्नये ददा हव्यदातये ॐ मकरं विघ्नेन विपुंस्तेन मध्ये दुराधयं भविष्ठमस्य सत्पतेति सुरम् ॐ सृष्टयज्ञे सोमस्य निमायिनस्तपसा रक्षसो दः ॐ यत इन्द्रभयामहे ततो नो अभयं भगवन् सर्वे भवतन्नोतये विदिशो विनिधो ॐ प्रधामर्तमराजसम्पदा शुम्भनिव सुरप्रधानः शुश्रुवन्दिव इन्द्रो ॐ त्वं हि शूरः सनिकाचोदयो मनुष्यो रथं सहावान्दस्युमृतमोषः पात्रं न शोचिषः ॐ यज्ञस्वः स्वयंप्रसुतये विश्वाचनो चरित्रेण सत्पते अहदिवामत्तं चरक्षिषः ॐ प्राणे स्थले मधु पिण्डमाना
सुदुघानदे पत्रं न शचिविरासं नाभिरुद्रं नमता ॐ यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं प्रतिवेदनम् उर्वारुकमिव बन्धनादितो क्षीयमानुतः ॐ प्रयायुषं ब्रह्मदग्नेः तस्य तस्य प्रयायुषं यद्देवेषु प्रयायुषं तन्नो अस्तु प्रयायुषम् ॐ समिद्धः आयुर्भुवस्मासु देवी अमृतत्वम् आचार्याय। परमेश्वर हमें अच्छे अच्छे कर्मों का विद्या इत्यादि सभी आ जाती हैं, इसका ज्ञान दे, आवरण कर, इसको हमारे अंदर पूर्ण कर दे। भगवान ने जो है हमें ये ज्ञान वेदों द्वारा दे दिया है, और भगवान रिपीट कर रहा है कि ये वेद है, मैंने तो दे दिया है ज्ञान। अब आप किसी आचार्य के पास जाके इस ज्ञान को सुनो, समझो और इसका चिंतन मनन करो। मैंने बताया आपको कि भाई ये चारों वेदों को याद करने की या इसकी जरूरत है, सुनने की जरूरत है। सुनना तो पड़ेगा, बाकी क्योंकि एक लाभ बनाया भगवान ने। बाकी तो जितने आपके अग्निहोत्र है और जितने आप यज्ञ कर रहे हैं, तरने के लिए तो यही काफी है। और जो प्रवचन है, इससे बढ़ के मैं बताऊं आपको, जो सेवा है, यज्ञ में जो सेवा है जिससे कि पापों का नाश होता है, तो सेवा तो हर वक्त ध्यान रखनी चाहिए। दरबार की सेवा तो बड़ी ध्यान रखनी चाहिए कि भाई सफाई अच्छी है ना, कमरों की, बिस्तरों की, हर चीज की। ये तन की सेवा जो है ना, बहुत बड़ी मायने रखती है। तो यही यज्ञ की सेवा है। देव पूजा संगति करण दानेशु। देव पूजा में आचार्य देवो भव विशेष है ना। तो भगवान ने हमें ये ज्ञान दिया, अब हम इसको धारण करें। तो कुछ मंत्रों की आहुति डालो। ओम सवित यंचो मा दक्षिणतस्कपर्द धियं जिन्वासो अभिहि प्रमन्दुः उत्तिष्ठन्वोचे परिबर्हिषो नृन्नमे दूरात् अवितवे वसिष्ठा। ॐ दूरादिन्द्रम् अनयन्नसतेन तिरो वैशन्तमतिपान्तमुग्रम् पाशद्युद्धुं नस्य वायतस्य सोमातसुता दिन्द्रो अग्नीति नीतवसिष्ठान्। ॐ एवं
तमोन्मुखं सिन्धुमेभिः तकारे वेन्मुखं भेदमेभिर्जघान एवन्नु कं दाशरज्ये सुदा प्रावदिन्द्रो ब्रह्मणा वो वसिष्ठा ॐ जुष्टि नरो ब्रह्मणा वः पितॄणाम् अक्षम् अव्ययम् न किल ऋषाथ अयच्छक्कवरेषु बृहतारवीणेन्द्रे शुष्मम् अदधाता वसिष्ठा सा ॐ उदयामि वेत्त तृष्णजो नातितासो युर्दाशराजे वितासः वसिष्ठस्य यस्तुवत इन्द्रो वस्तु दुरुं तृप्तसु सभो अकृणो दुलोकं ॐ दण्डा इवेदगो अजनासद् आसन्न परिच्छिन्ना भरता अर्भकासः अभवच्च पुर एता वसिष्ठ आदित्यतृतसो नाम विश्वो अप्रथन्त ॐ स्वाहा ॐ त्रयः कृण्वन्ति भुवनेषु रेतिस्तिस्राः प्रजा आर्या ज्योतिः अग्राः त्रयोद्धर घर्मास उषसं सचन्ते सर्वां मित्तां मनो विदुर वसिष्ठाः ॐ सूर्यस्यैव वक्षतो ज्योति येषां समुद्रस्यैव महिमा गभीरः वातस्य एव प्रजवो नान्येन स्तोमो वसिष्ठा अन्वेतवेवाह धीमहि प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुवरेण्यं प्रचोदयात् ये ले जाओ बेटा भूर्भुवः ये भी ले जाओ हाँ ये क्या है नहीं हाँ यही है स्वाहा ॐ भूर्भुवः धियो प्रचोदयात् ये वेद के गंभीर परंतु सरल ज्ञान है। ये देखो सरल इसलिए कि आप गुरु से सुनते हो, आप पढ़ते नहीं हो। आपको ये कह दिया जाए ना ये पढ़ो, फिर ये कठिन है। तो भगवान ने तो संहिता भी नहीं बनाई, ये भी ऋषि की बुद्धि की उपज है। ये संहिता व्यास मुनि जी की उन्होंने लिख दी। तो भगवान का तो ऑर्डर इस अभी भी वही है। ईश्वर का ऑर्डर कभी बदलता नहीं है। भगवान की आज्ञा ये है कि वे सुनो, पढ़ो मत।
पर लोग पढ़ते हैं तो अब क्या किया जाए। तो मैं भी कह देता हूँ कि पढ़ो, तो जो सुन लिया वेद और वेद को जान लिया थोड़ा बहुत, तो पढ़ो। हमने तो देखो आप लोगों को जबरदस्ती ये आज्ञा देनी पड़ी ना, आपका ही विचार अच्छा देख करके, कि जी मैंने सामवेद की आहुति डालनी है, सामवेद पूरा करना है, मैं करो। किसी ने कहा ऋग्वेद की महाराज मैं पूरी आहुति डालना चाहता हूँ या चाहती हूँ, अनुष्ठान करना, करो। है तो ये आज्ञा पर्सनल गुरु की है, ईश्वर की नहीं है। ये आज्ञा पर्सनल गुरु की है। ईश्वर की आज्ञा में ये विधान ही नहीं है। आपको पढ़ने की आज्ञा वर्जित है। इसलिए वर्जित है कि ईश्वर ने कोई किताब लिख करके नहीं दी है जिससे आप पढ़ें। ईश्वर ने वेद कह दिया है। वेद तो निराकार है। वेद तो ईश्वर से निकलते हैं, फिर मनुष्यों में जाते हैं, तो 4 ऋषियों में वो ऋषि बन गए, मनुष्य नहीं रहे। फिर वो ब्रह्मा में चले गए, तो ब्रह्मा आदमी था, वो भी ब्रह्मा बन गया, मनुष्य नहीं रहा। फिर आगे ब्रह्मा ने अपने शिष्यों को देना शुरू किया, वो भी आदमी नहीं रहे, वो भी ऋषि बन गए। तो ये ऋषि परंपरा है। इसमें पढ़ा नहीं जाता है, सुना जाता है। पर ये युग बदल गया है। ये कलयुग का मतलब ये नहीं कि कलयुग इफेक्ट कर रहा है। कलयुग तो समय सीमा है। कलयुग की तो एक सीमा है, 4 लाख कुछ की 32,000 की क्या ऐसी कुछ है, या 4 करोड़ 32 लाख है, ऐसी कुछ है किसी को याद? हाँ, 4,32,000 है। तो ऐसी सतयुग की सीमा थी उसकी से। तो ये समय जो है ना, ये किसी को बर्बाद नहीं करता। जब हम समय का दुरुपयोग करते हैं तो हम बर्बाद हो जाते हैं। हम समय को समझते ही नहीं कि बीता जा रहा है और हम पाप करते जा रहे हैं, हम पाप में घुसते जा रहे हैं। और सबसे बड़ा दुनिया में ये जो पाप है, ये गुरु की आज्ञा का उल्लंघन, उनका तिरस्कार, वेदों का तिरस्कार, ईश्वर का तिरस्कार, सबसे बड़ा दुनिया में जो पाप है। तो इसको भी यज्ञ में खत्म किया जाता है, सेवा से खत्म किया जाता है धीरे धीरे। तो ये वेद हैं, इनको हम सुने। फिर अब पढ़ो, मैंने आगे दे दिए, पढ़ोगे। नहीं तो ये जो आपके जितने भी अनुष्ठान चल रहे हैं ना, जो ऋग्वेद का कर रहा है कोई, किसी का, आप अधिकारी नहीं हो अनुष्ठान करने के। आपको इसका कोई खास पुण्य नहीं मिलता है। गुरु ने आज्ञा दे दी तो इसलिए पुण्य मिल जाता है थोड़ा। क्योंकि मैं भी तो अपनी मर्जी से आज्ञा दे रहा हूँ ना। इसका तो एक एक अक्षर शुद्ध बोला जाता है। पहले वो समझा जाता है, फिर बोला जाता है। समझने का आपके पास टाइम नहीं है। कोई यहाँ आकर के 10-20 साल रह नहीं सकता, कोई रहा भी नहीं है। और जो रह गए हैं उन्होंने गलतियां की हैं, उन्होंने इतने घनघोर पाप कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। तो रहने के लिए भी अकल चाहिए, समझ चाहिए, वेद सुनना चाहिए। तो उतना ही लाभ है कि गुरु ने आज्ञा दे दी आपको और आप अनुष्ठान कर रहे हैं। आपके कोई लफ्ज कोई शुद्ध थोड़ी निकलते हैं वहाँ। वो तो गुरु कृपा है, आपको थोड़ा पुण्य मिलता है। और मैंने भी कह दिया कि ऐसा करेंगे तो एक गुरु माता के भी आज्ञा है कि भी तुम प्रयास करो तो मैं वो तुम्हारे गलत तो ठीक करती रहूंगी।
वो भी ईश्वर की कृपा है। ये गुरु की आज्ञा हो गई, आप करो अनुष्ठान, आपको गुरु माता शुद्ध करेगी। हो तो अशुद्धि, फिर शुद्ध वो करेगी। तो इसलिए प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए, गुरु कृपा को प्राप्त करना चाहिए, हासिल करना चाहिए। अगर गुरु आज्ञा ना दे तो फिर तो अगर आप अनुष्ठान की बात करोगे भी ना तो भी पाप लग जाएगा, क्योंकि आपका कोई गुरु नहीं है, किसी गुरु ने आपको आज्ञा नहीं दी, आप गुरु ही नहीं है। तो आप अपनी मर्जी से वेद कैसे छू सकते हो? नहीं छू सकते। और छू सकते तो छू के दिखाओ। मैंने तो कईयों को कहा भी ठीक ठीक है, आप पढ़ के दिखाओ। कोई नहीं पढ़ पाया, सबके हेडक हो गया कि जी ये क्या, हमें नहीं समझ में आता। ये तो आप वेद सुन रहे हो ना, उससे आपकी बुद्धि में थोड़ा चानना शुरू होने लगा और आपको वेद के अक्षर जो है ना वो समझ में आने लगे, थोड़े 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 थोड़े। जैसे श्रुतम तप, सुनना तप है। सुन के फिर आगे ऋग्वेद ने ज्ञान दिया, समझो, सुनकर याद करो मंत्र को फिर उसको समझो, ये सत्य है, अपना लो, उसके ज्ञान को जीवन में अपना लो। ठीक है ना? जैसे यजुर्वेद ने कहा कि तुम्हारा शरीर ही सारा यज्ञ के लिए है। किसी और वेद में कहा कि शरीर जो है यजमान का वो यज्ञ है, और ये जो हाथ पैर आँख नाक की ये इंद्रियां जो हैं ये ऋत्विज हैं, संगत है। तो संगत और यजमान मिलकर जब यज्ञ करते हैं तो सारे पापों का नाश होता है। यज्ञ करें। तो अभी कौन सा मंत्र मेरे हाथ में आया, जो भी आया इसको मैं समझाता हूँ आपको कि वित्तयंच, जो तरक्की करते हैं वेद विद्या में, और सारी जगह तरक्की उनकी अपने आप हो जाती है। तो जो भी वेद विद्या सुन सुनकर तपस्या कर करके तरक्की करने वाले हैं, तो दक्षिण तस्क परदाह, दक्षिण में दाहिने है, दाहिने ओर को जो जटाजूट के रखते हैं ना, यहाँ बांध लेते हैं, पीछे भी बांध लेते हैं। तो ये वो होते हैं साधु, ये जो प्रकृति लय, यानी ज्यादातर वही होते हैं, और भी होते हैं लेकिन प्रकृति लय ज्यादा होते हैं। इनको बोलते हैं प्रकृति लय। मैंने एक बार इसका अर्थ किया था, कभी आया था कि जो प्रकृति को काबू में करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, जबरदस्ती करते हैं कि भाई हम इतने दिन रोटी नहीं खाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो जो भी है, धूप में ही बैठे रहेंगे। तो ये फिर जंगल में चले जाते हैं, नीचे नहीं उतरते पहाड़ों से। हम तो उतर जाते थे ना, तो शेव वेव करा लेते थे, ऋषिकेश ऋषिकेश नीचे आ जाते थे। वहाँ पर हम इनको बोलते थे जी ऋषिकेश है ये। और 10-12 किलोमीटर ऊपर जंगल में, आप भी मेरे साथ कहीं गए हैं मेरी गुफा देखने, तो जंगल में जाते थे तो हम अपने को कहते थे गुफा में रहते हैं, नीचे आते तो कहते जी हम ऋषिकेश जा रहे हैं। तो ये लोग हमसे भी ऊपर चले जाते हैं और फिर आते ही नहीं है। वहाँ इनके खाने पीने का जो तज, जो भी जो जो होता है ना, क्या बोलते हैं, कंदमूल, कंदमूल खाकर गुजारा करते हैं अपने। लगन है उनके, वो बैठे रहे, तब कर रहे हैं।
तो ये जटाजूट हो जाती है उनकी, क्योंकि कौन शेव करे कौन क्या करे हैं, बाल बढ़ते रहते हैं, ये जड़, ये भी मुझे भी, ये भी सब बढ़ जाता है। तो ये बड़े समझदार भी हो जाते हैं, बुद्धि को भी प्राप्त करते हैं, जो भी ये हैं जटाजूट वाले। तो और तो वशिष्ठाः हैं बहुत विद्या वाला, जैसे वशिष्ठ नाम रखा, तो बहुत विद्या वाला, वो तो बच्चा नाम रखा ना, तपस्या करके बहुत विद्या आई है। तो जो वेद की बहुत विद्याओं को, वेद विद्या को जानता है, उसके आधार पर तपस्या करता है, तो माँ प्रमंदु वो मुझे आनंदित करते हैं, समझ गए ना, कि वो फिर मुझे आनंदित करते हैं। जो वेद विद्या को प्राप्त होते हैं वो मुझे आनंदित कर देते हैं। वेद विद्या से बड़ी और कौन सी विद्या होगी, कोई पैदा ही नहीं हुई। ईश्वर से बड़ा कौन सा ईश्वर होगा, कोई पैदा ही नहीं हुआ। तो वेद विद्या जो अपना लेता है ना, मतलब सचमुच में अपना लेता है ना, तो मैंने कई बार कहा, कल भी परसों भी मेरे दिमाग में आया था वेद मंत्र, कि वो ईश्वर जो है 24 घंटे उसकी रक्षा में रहता है। ईश्वर जो वेद विद्या को अपना लेता है, तो ईश्वर 24 घंटे उसकी रक्षा में रहता है। गुरु तो फिर बाद की बात हुआ ना, ईश्वर उसकी 24 घंटे रक्षा में रहता है। गुरु भी रहता है, लेकिन पहले तो ईश्वर आ गया। तो बात तो सारी वेद मंत्रों को सुनकर उन पर आचरण लाने की है, कि हम वेद विद्या और ईश्वर में कोई फर्क न रखें। जहाँ वेद है वहाँ भगवान है। मान लिया भगवान किसी के अंदर है, भगवान, और एक तो बात, सारी बात यह है कि भगवान सब जगह है। पहले तो यही समझो, तो सब जगह ही वेद है। मान लिया किसी में भगवान प्रकट हुआ, तो वेद के साथ प्रकट हुआ है, साथ में ही वेद है। वेद और भगवान अलग अलग नहीं है ना। तो ये वेद मंत्र कमाल का मंत्र है ना। तो आनंदित कर देते हैं भगवान को। और मैं अवितवे, मेरी पालने को दूरा, दूर से आए, बरहिषि महान, विद्या धर्म बढ़ाने वाले उन मनुष्यों को, इंद्रियन मनुष्यों को, उत्तिष्ठन उठता हुआ, अर्थात उन्नति करता हुआ, परिवोचे, वोचे में न बोलना, परि में न चारों, सब ओर से कहता हूँ ना, कि वो सब ओर से उन्नति करता है। जो वेद विद्या के को अपनाकर वेद विद्या में जो 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 कहा जा रहा है, सुनता है कान लगा करके एकाग्र वृत्ति से, और उसको फिर अपनाने की कोशिश करता है, या जो सुना हुआ है उसी, वो जो मान लिया किसी ने सुन लिया कि भाई वेद में ये क्या कहते हैं, यज्ञ के लिए भगवान ने कहा। अब मान लिया किसी वो सुनता है ये करने की कोई जरूरत नहीं है, तो फिर वो अगर सही में वेद सुन के समझा है यज्ञ के रूप को, तो वो उसको मना कर देगा, भाई नहीं नहीं ऐसा मत कर, तुझे मैंने तो यज्ञ करना है, समझ रहे ना। तो फिर उसकी मैं उन्नति करता हूँ, उन्नति करता हूँ। वेद सुने, वेद की आज्ञा माने,
सबसे पहले आचार्य से ना वेद सुने और वो वेद की आज्ञा माने। आज्ञा तो वही समझाएंगे ना। तो ये आज ये हुआ आज भगवान की दया से। और वो है क्या, अमावस्या। ये क्यों रखा हुआ है? अच्छा, देखो अमावस्या के बारे में कितना सुनते हो आप। नव्य नव्य है ना, नवीन नवीन, नई नई। ये वाणी फिर भी नई नई लगती है। ये कितने मंत्र बार बार हम सुनते हैं। अभी भी जैसे मैं यही कह दूं कि देखो भगवान का रूप जो है ना, सपर्युगा शुक्र मकायम, ये है। तो ये वाणी आपने दर्जनों 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 बार सुनी है, लेकिन अब जो सुनोगे अच्छी लगेगी, फिर अच्छी लगेगी, फिर नई नई लगेगी। एक बार पुस्तक मेले में किसी मुसलमान भाई ने प्रश्न कर दिया पीयूष बेटे को कि भाई हमारी जो वाणी है कुरान शरीफ, ये 1500 साल पहले आई है। तो ये तो नई हुई, और तुम्हारे वेद पता नहीं कब से चल रहे हैं, वो पुराने हो गए। अब उस वक्त तो ये, अब तो ये खुद ही जवाब दे देगा, लेकिन उस वक्त थोड़ा बच्चा था, काफी पुरानी बात है। अलीगढ़ में पुस्तक मिला था कि पता नहीं कहाँ था। तो इसने मुझे हैं और भेजा मैसेज उस पर, मैंने पढ़ा। तो मैंने यही मंत्र लिखा था, नव्या नव्या एक मंत्र है कि ये वाणी हमेशा नई रहती है, पुरानी नहीं पड़ती। ईश्वर कभी बुढ़ा नहीं होता और कभी बच्चा भी नहीं होता, वो हमेशा जवान ही रहता है। तो इसके मैंने अर्थ लिख के पीयूष ने उसको समय बोला, वो चुप हो गया। ये हमारे जो वेद हैं हमारे नहीं हैं, पूरे संसार के हैं। उस वक्त हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई मत मतांतर नहीं थे। भगवान ने जो वेदों का ज्ञान दिया है वो इंसान को दिया है, ये नहीं कि हिंदू को दिया है विशेषकर, ये मुसलमान को दिया है। उस वक्त तो हिंदू मुसलमान तो थे ही नहीं, नामो निशान नहीं था। और जो था उसको अब दुनिया नहीं मानती। वो था आर्य। एक शब्द है अनार्य। तो ईश्वर ने आर्य और अनार्य दो शब्द बनाए, वो वेदों में, जो वेदों में वही तो सही है। आर्य जो अच्छे पुरुष नारी, सत पर चलने वाले, झूठ ना बोलने वाले, वो बहुत बहुत गुणों वाले, मतलब। अनार्य जो झूठ बोलते हैं, चोरी डकैती, न जाने क्या क्या पाप करते हैं, वो अनार्य। लुटेरे डाकू, उनको अनार्य कहा। ये जो हिंदू शब्द आया, मुसलमान, ये वो, तो ये तो अभी हम हमारे खुद के बनाए हुए हैं। हम ओशियन है ना, कौन सा, इंद्र, नहीं नहीं, सिंधु, सिंधु घाटी है ना, सिंधु से इधर है हमारा इंडिया, ठीक है ना। और सिंधु से परे जो है ना और जातियां रहती हैं कई प्रकार की। उन्होंने
जब जाना हम लोगों को, तो हमारे बारे में ये कहा कि भाई सिंधु नदी के सिंधु से उनको इंदु समझ आया। उन्होंने कहा इंदु नदी से उस पार जो रहते हैं ना, उनसे मिलना है, उनसे जाना है। वो जहाज से आते जाते थे, शिप से मतलब। इंदु करते करते पहले सिंधु, फिर इंदु किया, हिंदू करते करते हिंदू। तो वो हिंदू नाम उन्होंने हमारा रखा, मैन मेड है। सभी देशों का नाम मैन मेड है, हमारे ही नहीं, मैन मेड है। और हमको हिंदू बोल के फिर मुसलमान सभी ने हमारा मजाक भी उड़ाया कि भाई हिंदू। अभी आप डिक्शनरी में देखो हिंदू शब्द का क्या अर्थ है। वहां लिखा है काफिर, वहां लिखा है काफिर। तो मैं इसको इस तरह से समझाता हूँ कि माँ बाप ने किसी बच्चे का अपने का नाम वो तो ने रखा कौड़ीमल। अब बड़ा होकर उसको समझ में आया कि मुझे तो कौड़ीमल रख दिया, तो वो अपना नाम अभी बदलेगा नहीं। आजकल तो बदल देते हैं, पर माँ बापों के लिए तो नाम नहीं बदलते थे पहले। चाहे वो अरबपति हो जाए, करोड़पति हो जाए, नाम तो कौड़ीमल ही रहेगा। तो इसी तरह अगर हमें किसी ने हिंदू बोल दिया है, काफिर उसका अर्थ है परम उन्नति कर रहे हैं, वेद विद्या से हम दूर हो गए हैं, इसलिए हमारे में गुण तो हम में भी नहीं रहे। लेकिन जो भी ज्ञान है पुरातन सनातन, उसे समझते आगे बढ़ रहे हैं। तो नाम चाहे हमारा हिंदू, हम शान से कहते हैं हम हिंदू हैं, रहेंगे हिंदू हैं। जो हमारे को रख दिया नाम, हम उसे बदली नहीं करेंगे, हम हिंदू हैं, शान से कहते हैं हिंदू हैं, है ना। तो ये इतिहास के पन्ने हमें ये भी समझने जरूरी होते हैं, इसे भी समझना चाहिए। तो इसी तरह मैं कहता हूँ हर 15वें दिन अमावस्या या पूर्णिमा आ जाती है और हम इसके मंत्र बड़े प्रेम से बोलते हैं। ये हमेशा हमें मुझे ये नए नए लगते हैं, और जब मैं इसके अर्थ करता हूँ बिल्कुल ही नया लगता, अलग ही लगता है। ओम यत ते देवा कर्णवन् भागधेयममावास्ये संवसन्तो महित्वा तेनानो यज्ञं पिप्रिः विश्ववारे रयिं नु धेहि सुभगे सुवीरम्। ॐ अहमेवास्म अमावास्या अहम एव अस्मि, मैं ही अमावस्या हूँ। मामा वसंती सुकृतो मयि में, मयि देवा उभये साधयाश्चेन्द्र ज्येष्ठाः समगच्छन्त सर्वे। तो हमें जिस चीज की जरूरतें हैं वो ये अमावस्या हमें देने आती है। धन की, संतानों की, देखो सुवीरम है, वीर संतानों की, रई धन की, अमावस्या की, क्योंकि वेदवाणी है ना, जीवित है।
तो अमावस्या की मैं कहूँगा कंडीशन है कि तेरी जो महिमा है ना, हे अमावस्या, तेरी जो महिमा है उससे यत संवसंत, तेरी महिमा सुने उससे सब मिल करके, संवसंत है ना, सब मिल करके, जैसे आप हो देवाह, और वृत्ति देव की हो और विद्वानों के पास जाओ, है ना, देव वृत्ति से विद्वानों के पास जाओ, गुरुजनों के, तो भाग ध्येयम अकृण्वन, हवि का भाग, आहुति डालो, विद्वानों के यहाँ जाकर के आहुति डालो, तो विश्ववारे, फिर क्या होता है इसका रिजल्ट कि विश्व को वर्ण करने के लिए सुभगे, सौभाग्य को देने वाली अमावस्या, सौभाग्य देगी ना, दुर्भाग्य का नाश करेगी। दुर्भाग्य क्या है? जो पिछले किए हुए पाप कर्मों से हमारे जो कर्म अब भोगने जो और भी आएंगे आगे, वो दुर्भाग्यता से बड़े पाप कर्म है, और कईयों ने तो और भी कर्म कब खराब किए हैं। तो न यज्ञम पितृ ही, हमारा सौभाग्य का निर्माण कर सुभगे, और हमारे यज्ञों को पूर्ण कर, है? जितने भी हम यज्ञ करते हैं उसको पूर्ण कर दे, यानी उनमें जो जो आशीर्वाद हैं वो दे दे, पूर्ण करने का अर्थ वो दे दे, है? और न सुवीरम रहीम धेहि, वीर संताने, रहीम धेहि, धन दे दे। तो मेरा मतलब दूरात अभी अंत है, कहता ना सामवेद, दूर से आओ नजदीक से आओ, हाथ तो आए तो यहाँ बैठो दरबार में, और फिर यजांत स्नानम, यज्ञ होने दो, यज्ञ की आहुतियाँ आपके शरीर को छू रही हैं, वो आपको स्नान, आपके बुरे कर्मों का नाश कर रही है, आपके शरीर को छू करके ना, स्नान करो, स्वच्छ हो जाओ, जीवन में यज्ञ करो, स्वच्छ होते जाओ, गंभीरता से सुनो, है? तो ये दो, एक ही मंत्र का मैंने अर्थ किया अभी, एक ही कई काफी है, तीसरे मंत्र की आहुति डालो। ओम आगन रात्रि समगमनी वसूनाम पुष्टम वस्वावेशयन्ति अमावस्या ये हविषा विधिमोर्जम दुहाना पयसानागन। तो ये देखो, पयसानागन प्राप्त कर देती है, पयसा सब शक्तियों, ये अजीब बड़े महान मंत्र हैं ये, और ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं। ईश्वर से उत्पन्न हुई कोई चीज अगर हमें मिल जाती है, हमें छूती है, तो कितना कमाल है ना। अब जो वेद मंत्र निकलता है गुरु के मुख से, वो वायु में मिलकर के फिर इस हवन कुंड के धुएं के साथ आप लोगों को छूता हुआ निकल जाता है, वो उधर शुद्धिकरण आता है, शुद्धिकरण आता है। तो ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा मनुष्य जाति पर जो हुई है, वो ये है कि सृष्टि रचना के समय ब्रह्मा तक वेद चले जाते हैं, बस ब्रह्मा आगे शिष्य परंपरा बना लेता है। तो शिष्य बन करके मनुष्य जो है
ज्ञान जो है कर्म स्वभाव गुण सब पता कर लेता है, और मनुष्य जाति का उद्धार होता चला जाता है। हम वेद के अनुसार कर्म करते चले जाते हैं। बोलो सच्चिदानंद घन भगवान की। अभी प्रेम से सब भोजन करो।